हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रिंस कॉमर्स क्लासेस। लेट्स स्टार्ट फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप विद अ न्यू टॉपिक। अ न्यू टॉपिक इज पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पीएनएल जो हम अकाउंट बनाते हैं उस अकाउंट का ही एक एक्सटेंशन है। पीएनएल अकाउंट में हम अपने सारे इनकम्स एंड एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद जो कंपनी ने नेट प्रॉफिट कमाया, उस प्रॉफिट को पार्टनर्स में हम कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स में कैसे कैसे बांटेंगे, उसको बांटने के लिए हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज मेयरली एन एक्सटेंशन ऑफ पीएनएल अकाउंट। ये पीएनएल अकाउंट का ही एक पार्ट है जो हम उसको एक्सटेंड कर देते हैं। इस अकाउंट के अंदर हम देखते हैं कि प्रॉफिट्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे अमंग द पार्टनर्स। उस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जैसे कि पार्टनर्स की सैलरी, उनका कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सारी चीजें हम कहाँ पर दिखते हैं? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। जो भी अमाउंट हमें पार्टनर्स को पे करनी है या जो भी अमाउंट हमें पार्टनर से मिलेगी, रिसीव करनी है, ये सब अमाउंट्स हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखते हैं। अब कुछ आइटम्स जो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखते, बकायदा हमें वो पार्टनर्स को पे करनी है, बट हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखते। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला मैनेजर का कमीशन। मैनेजर को के कमीशन को हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखते, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। हम नॉर्मल पीएनएल अकाउंट में लिखते हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखते, क्योंकि ये ऐसी आइटम है जो हमें मैनेजर को पे करनी है, चाहे हम प्रॉफिट कमाएं चाहे हम लॉस कमाएं। तो ये हमारे लिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब ये पे ही करनी है आपको, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है इसको ना पे करने का। तो इसलिए ये प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये हमारा एक एक्सपेंस है जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। तो जो भी आपके एक्सपेंस होते हैं आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हो, तो मैनेजर कमीशन भी आपका एक्सपेंस है, ना कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड इज रेंट ऑन एसेट। अगर फर्म ने किसी पार्टनर से कोई एसेट किराए पर लिया है और उसका हमें उसको किराया पे करना है, तो एसेट का जो हम रेंट पे करते हैं ना, वो रेंट पेमेंट हमारे लिए एक्सपेंस है, कि क्योंकि वो हमें पे करनी ही करनी है, क्योंकि हमने एसेट यूज किया तो हमें रेंट पे करना पड़ेगा। तो एक्सपेंस है, और एक्सपेंस को हम पीएनएल अकाउंट में लिखते हैं। तो रेंट ऑन एसेट भी हम पीएनएल अकाउंट में लिखेंगे, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्योंकि ये हमें पे करनी ही है, चाहे हम प्रॉफिट कमाएं चाहे हम लॉस कमाएं। और थर्ड, अगर हमने किसी पार्टनर से लोन लिया है तो उसके लोन पर ब्याज हमें देना ही पड़ेगा, चाहे हम प्रॉफिट कमाएं चाहे लॉस कमाएं। तो इसलिए ये भी हमारे लिए एक्सपेंस है। तो ये तीनों आइटम्स हमारे लिए एक्सपेंस है, ना कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जितने भी एक्सपेंस होते हैं उन एक्सपेंस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। तो ये तीनों आइटम्स भी हमें पीएनएल अकाउंट में लिखनी है, ना कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो हमें याद क्या रखना है? जो रेंट है उसको कहाँ पे चार्ज करना है? पीएनएल में। मैनेजर के कमीशन को भी पीएनएल में। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन भी पीएनएल में। और इन केस अगर फर्म को लॉस हो जाता है, तो लॉस के केस में ना हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होता है, ना सैलरी देनी है, ना रेम्यूनरेशन देनी है। तो ये तीनों आइटम हमें पे नहीं करनी अगर फर्म ने लॉस कमाया, अगर फर्म को लॉस हुआ है तो। इसको हम एक क्वेश्चन के साथ देख लेंगे अच्छे से। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का परफॉर्मा देखते हैं। अगर कंपनी ने लॉस कमाया तो लॉस का डेबिट बैलेंस होता है, तो लॉस को हम पीएनएल में डेबिट करेंगे। और अगर कंपनी ने प्रॉफिट कमाया तो ओपनिंग बैलेंस हमारा क्रेडिट साइड बन जाएगा। तो अगर लॉस है तो डेबिट बैलेंस होगा, और प्रॉफिट है तो क्रेडिट बैलेंस होगा। अब डेबिट साइड वो सब आते हैं जो हमें पार्टनर्स को पे करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म पे करती है, तो फर्म के लिए ये एक एक्सपेंस ट्रीट होगा, ये पार्टनर्स को पैसा मिलेगा। तो जो हमने प्रॉफिट कमाया उस प्रॉफिट में से हमें पे करना है, तो प्रॉफिट का रिवर्सल है, अपोजिट है। अपोजिट है तो प्रॉफिट क्रेडिट साइड होता है, तो ये डेबिट साइड आते हैं। जो भी हमें पेमेंट्स करनी है वो सारी पेमेंट्स हम डेबिट करते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो भी पेमेंट्स हमें पार्टनर्स को करनी है वो हम डेबिट करेंगे।
और जो पेमेंट हमें मिलेगी एज अ फर्म पार्टनर से, उनको हम क्रेडिट करेंगे, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और लास्ट में अगर प्रॉफिट आता है तो प्रॉफिट को हम पार्टनर्स में इस साइड बांटते हैं, और इनकेस अगर लॉस आता है लॉस को हम क्रेडिट साइड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये है हमारा बेसिक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का परफॉर्मा। एक क्वेश्चन के साथ इसको अच्छे से समझते हैं। अमित, बाबू एंड चारू आर पार्टनर्स इन अ फर्म। They contributed 50,000, 40,000 and 30,000 respectively as their capital on 1st April and agreed to share profits in the ratio 3:1। तो उनका PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2:1। अमित को सैलरी पे करनी है, बाबू को कमीशन देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट 6% है, ड्राइंग 6,000, 4,000, 2,000 है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें कैलकुलेट करके दे रखी है, नेट प्रॉफिट हमें गिवन है, हमें प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का परफॉर्मा हमने बना लिया। सबसे पहली आइटम देखो, ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस प्रॉफिट, तो हमें प्रॉफिट कितना गिवन है? 35,660। तो प्रॉफिट का ओपनिंग बैलेंस हम किस साइड लिखते हैं? क्रेडिट साइड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। कितना है? 35,660 लिख दिया। नेक्स्ट, अब फर्स्ट पॉइंट से शुरू करते हैं। अमित को सैलरी पे करनी है 1,000 पर मंथ, तो फॉर द फुल ईयर, पूरे साल का 12,000 हो जाएगा। तो अमित को सैलरी देनी है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे टू अमित सैलरी। कितना है? 1,000 पर मंथ इंटू 12। हम यहाँ पे लिख देंगे 12,000। अमित को सैलरी दिया। उसके बाद बाबू को कमीशन देना है 5,000 का, तो ये भी हमें पे करना है, तो हम इस साइड लिखेंगे टू बाबूस कमीशन। कितने का था? 5,000 का, तो 5,000। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैसे पे करेंगे? 50,000 का 6%, 40,000 का 6% और 30,000 का 6%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अमित का कैसे निकालेंगे हम? अमित की कैपिटल कितनी थी? 50,000। 50,000 पे 6% पूरे साल का, तो 50,000 इंटू 6% पूरे साल का, तो इंटू 12/12, 3,000 अमित को पे कर दिया। हम यहाँ पे टोटल बाहर नहीं लिखेंगे, हम अंदर लिख देते हैं अमाउंट 3,000। उसके बाद बाबू उसका 40,000 पे निकालना है, तो बाबू की कैपिटल थी 40,000। 40,000 का 6% पूरे साल का, ये कितना आएगा? 2,400। नेक्स्ट, चारू का। चारू का कितने पे निकालना है? 30,000 की कैपिटल पे। 30,000 इंटू 6% फॉर द फुल ईयर, कितना आ जाएगा? 1,800। कितना आएगा? 1,800। तो टोटल हमारे पास जो आएगा वो हमें कितना निकला है? जस्ट अ सेकेंड। तो टोटल हमें कितना पे करना है? 3,000 प्लस 2,400, 3,000 प्लस 2,400 प्लस 1,800। टोटल अमाउंट हमारे लिए है 7,200। तो हम बाहर लिख देंगे टोटल 7,200। ये हमें पे करनी है, तो जो आपको पे करनी है आप टोटल उसका लिख दोगे बाहर। उसके बाद हमें और अमाउंट क्या पे करनी है? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कभी भी एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आती, ड्राइंग्स जाती है कैपिटल अकाउंट में। तो ये जो हमारी ड्राइंग्स है ना, ये ड्राइंग्स कहाँ जाएंगी? कहाँ जाएंगी? कैपिटल अकाउंट में। ड्राइंग्स को हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखते। ड्राइंग्स को हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखते, तो इसको नहीं लिखेंगे, इसको इग्नोर करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कंपनी को रिसीव होती है, तो रिसीव जो होगा वो हम यहाँ लिखते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तीनों पार्टनर का लिखेंगे, अमित, बाबू एंड चारू। कितना कितना अमाउंट है? 270, 180, 90। 270, 180 एंड 90। तो तीनों का टोटल कर दो,
270, 180 एंड 90। टोटल अमाउंट हमारे पास कितना आता है 540। हम 540 रिसीव करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट आइटम नेट प्रॉफिट हम लिख चुके हैं। अब लास्ट में जो प्रॉफिट बचता है उस प्रॉफिट को हमें 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो लास्ट में आपके पास प्रॉफिट देखते हैं कितना बचता है। तो हमारे पास पहले था अमाउंट 35660 प्लस आपको 540 रिसीव हुआ, तो आपके पास नेट बैलेंस था 36,200। 36,200। अब इसमें से आपने जो जो पेमेंट कर दिया वो पेमेंट आप कहाँ पे इसमें से माइनस कर देंगे। तो जो जो आपने पे किया कितना कितना पे किया, हमने पे कर दिया -12,000 -5,000 -7,200। नेट आपके पास जो निकल के आता है वो है 12,000। इस 12,000 के प्रॉफिट को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो टू प्रॉफिट distributed among all the three partners, Amit, Babu and Charu. In which ratio? In 3:2:1। तो 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अमित को कितना मिलेगा 12,000 का 3/6। 3:2:1 है तो 3 + 2 + 1 6, तो डिवाइड बाय 6 इंटू 3। इसको मिलेगा 12,000 का इंटू 2/6 एंड चारों को मिलेगा 12,000 का इंटू 1/6। तो कितना कितना अमाउंट आ जाएगा लिख दो यहाँ पे। अंदर लिखेंगे अमाउंट, इसको मिलेगा 6,000, इसको मिलेगा 4,000 और इसको मिलेगा 2,000। तो नेट हमारे पास कितना आ जाएगा 12,000 और लास्ट में टोटल यहाँ पे भी कितना आएगा 36,200। तो ये था आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ओपनिंग बैलेंस हमने निकाला, ओपनिंग बैलेंस में लास्ट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमारे प्रॉफिट को। तो ये है आपका लास्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन इन द रेशियो 3:2:1। तो आपको जो जो रिसीव होता है आप वो इधर लिखते हैं और जो आपको पे करना है वो आप इधर लिखते हैं और लास्ट में जो एंड में प्रॉफिट निकल के आता है उस प्रॉफिट को आप गिवन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, अब 3 पार्टनर है यदु, मेदु एंड विदु। रेशियो कितना है 2:2:1। कैपिटल फिक्स्ड है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5%, सैलरी है 2,000, कमीशन है 18,000। एप्रोप्रिएशन अकाउंट नाउ 2 केस है, अगर लॉस है और अगर प्रॉफिट है। तो पहले हम केस 1 करते हैं। हमारे पास नेट लॉस है तो नेट लॉस का बैलेंस होता है डेबिट टू नेट लॉस। कितने का है 1,50,000 का। 1,50,000 का हमने केस पढ़ा था। अगर लॉस होता है फर्म को तो फर्म ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी, ना सैलरी देगी, ना कमीशन देगी। तो हम ये तीनों चीजें पे नहीं करनी। तो हमारे पास बचता क्या है, लॉस को बस बांट दो यदु, मधु और विदु में। तो बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट यदु और क्या था जस्ट अ सेकेंड, यदु, मधु एंड विदु। यदु, मधु एंड विदु तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। रेशियो कितना है 2:2:1। तो 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो नेट लॉस आपके पास था 1,50,000 का। 1,50,000 का इंटू 2 आउट ऑफ 5th, क्योंकि 2:2:1 था। 2 + 2 + 1 5, तो टोटल 5 है। 5 में से यदु को दूसरा हिस्सा मिलना तो 2/5, इसको भी सेम मिलना है 2/5 और विदु को कितना मिलेगा 1/5। तो 1.5 लाख को डिवाइड करेंगे तो कितना कितना आ जाएगा 60,000, 60,000 एंड 30,000। तो लास्ट में आपका टोटल कितना आएगा दोनों साइड 1,50,000, 1,50,000। तो ये वो केस है जब आपको नेट लॉस होता है। लॉस के केस में आपको ना सैलरी देनी है, ना कमीशन देना है, ना प्रॉफिट देना है, कुछ भी नहीं देना। तो सीधा लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दो गिवन रेशियो में। क्लियर? अब इसी क्वेश्चन को हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। अब इसके सेकंड पार्ट के लिए हमारे पास ओपनिंग क्या है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का बैलेंस इस साइड आता है बाय नेट
प्रॉफिट, आपके पास 1.5 लाख का प्रॉफिट है। अब इस प्रॉफिट में आपको क्या क्या देना है? सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, 5 लाख, 4 लाख और 3.5 लाख पे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहले किसको देंगे हम? यदु को 5 लाख पे 5%। तो यदु को 5 लाख का 5% कितना आएगा? टोटल अमाउंट आ जाएगा 25,000। मधु को कितना कमीशन देना है? मधु की कैपिटल है 4 लाख, 4 लाख का 5%, तो 4 लाख का 5% कितना आ जाएगा? 20,000। और विदु को कितना देना है आपने कैपिटल? विदु की 350, विदु की कैपिटल कितनी है? 350 का 5%, तो 3,50,000 का 5%, तो 3,50,000 का 5% कितना आएगा? 3,50,000 इंटू 5%, 17,500, तो ये आ जाएगा 17,500। तो टोटल आपके पास कितना बैठेगा? 17,500 प्लस 20,000 प्लस 25,000, टोटल आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी है? 62,500। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिए तीनों पार्टनर्स को। उसके बाद हमें क्या देना है? सैलरी देनी है यदु को 2,000 पर मंथ। पर मंथ है तो 12 मंथ के लिए देंगे, 12 टू 24। तो यदु को हम कितनी सैलरी देंगे? टू यदुस सैलरी 12 टू 24,000। कैसे निकाला? 2,000 फॉर द मंथ, और टोटल कितने मंथ्स है? 12 मंथ्स। और कमीशन देना है 18,000 का विदु को, तो विदु को कमीशन है टू विदुस कमीशन 18,000 का। और कुछ है? नहीं, और कुछ नहीं है। तो लास्ट में जो प्रॉफिट बचा उसको बांट दो। तो लास्ट में आपके पास प्रॉफिट कितना बचता है वो कैलकुलेट करो। टोटल 1,50,000 आएगा। तो 1,50,000 में से माइनस 62,500 आप दे चुके हो, माइनस 24,000 आप ये दे चुके हो, माइनस 18,000 आप ये दे चुके हो, आपके पास बचता है 45,500। इस 45,000 को आप बांट दोगे पार्टनर्स में टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। यदु, मधु एंड विदु। रेशियो गिवन है, रेशियो कितना है हमारे पास? 2:1 में। तो 45,500 इंटू 2/5, इसका भी सेम है, इसका 1/5, यही आएगा। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो भी प्रॉफिट आया उस प्रॉफिट को आपको रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, क्योंकि आपके पास रेशियो गिवन है 2:1। तो इस प्रॉफिट को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो अमाउंट जो आएगी उसको हम लिख देंगे। तो डिवाइड बाय 5 इंटू 18,200 इसको मिलेगा, 18,200 ही इसको मिलेगा, और इसको मिलेगा 9100। तो मैच करके देख लो, 18,200 प्लस 18,200 प्लस 9100, 45,500 आपने पे कर दिया। तो टोटल यहाँ पे भी कितना बैठेगा? 1,50,000। तो बेसिकली समझ आया, जो जो आपको पे करना है आप इधर लिख के पे करेंगे, और जो जो आपको रिसीव करना है आप इधर रिसीव करेंगे। अभी हमारे पास रिसीव की कोई आइटम थी नहीं तो हमने कुछ रिसीव नहीं किया, बट हमारे पास पेमेंट की थी तो आपने पेमेंट कर दिया। और पेमेंट करने के बाद जो लास्ट में आपके पास प्रॉफिट बचता है उस प्रॉफिट को आपको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और वो रेशियो में जो रेशियो गिवन है। इन केस अगर रेशियो गिवन नहीं होता तो हम इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अगर रेशियो गिवन नहीं है तो हम इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये था आपका पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बेसिक, कि पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बेसिकली हम कैसे करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे इनके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।